नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू जयपुर वॉइस। आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं और आज उन्होंने संबोधन के दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय की तारीफ करी है। उन्होंने जो सरकार द्वारा कराए गए सारे कामों को लेकर, चाहे वो नया घर देने को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, हर एक तरीके से वो बातें जो हैं अपनी रख रही हैं। देश के लिए क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो सारी बातें उन्होंने बताई हैं। जल के लिए जब उन्होंने बात करी कि जल जीवन मिशन के तहत पिछले 7 दशकों में जहां 3.25 करोड़ परिवारों तक पाइपलाइन सर्विस पहुंची थी, लेकिन पिछले 3.5 वर्ष में ये संख्या 11 करोड़ परिवारों तक हो गई है। तो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि जो जल शक्ति मंत्रालय है और जो जल जीवन मिशन है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में ही चल रहा है। और इतनी बड़ी बात और जिस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा जो आंकड़ा पेश किया, तो सभी सदनों में मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही जब राजस्थान आए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तो भी उन्होंने इस जल जीवन मिशन की बेहद तारीफ करी थी और उन्होंने भी कहा था कि 11 करोड़ तक पिछले 3 सालों में ये जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचा है। तो देखिए राष्ट्रपति का ये अभिभाषण। मैं सामान्य नागरिकों के जीवन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण संसाधन पानी का उदाहरण आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। मेरी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसके पहले तक 7 दशकों में देश में करीब 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन पहुंचा था, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में से करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवार को ही मिल रहा है। उसकी चिंता का स्थायी समाधान हो रहा है। बीते वर्षों में सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास आता है। इससे उस परिवार का वर्तमान तो सुधरता ही है, उस घर में जो संतान बड़े होते हैं उसके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। सरकार ने टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस ऐसे हर मूल सुविधा की चिंता से गरीब को मुक्त करने का प्रयास किया है। इससे देश की जनता को भी ये विश्वास हुआ है कि सरकार योजना और सरकारी लाभ वास्तव में जमीन पर पहुंचा है।